Hello, intelligence. How are you? Hope you all are good. This is Akshay Chopra and welcome to my YouTube channel that is Akshay Chopra Maths. जहाँ हम 10th क्लास NCERT मैथ्स डिस्कस कर रहे थे बेटा, उस सीरीज़ में हम सेकंड लास्ट चैप्टर स्टैटिस्टिक्स पर पहुँच चुके हैं, विच इज़ चैप्टर नंबर 13 अकॉर्डिंग टू द न्यू बुक एंड चैप्टर नंबर 14 अकॉर्डिंग टू द ओल्ड बुक। ओके, ठीक है। तो हम यहाँ नए सेशन नए सिलेबस की तरफ चल रहे हैं, तो हम यहाँ करेंगे एक्सरसाइज 13.2। ओके, न्यू बुक के अकॉर्डिंग ये 13.2 है, ओल्ड बुक के अकॉर्डिंग इट विल बी 14.2। ओके, तो वो जो भी आपके पास बुक है उस अकॉर्डिंग देख लेना। हम चल रहे हैं सेशन 2023 और 24 के अकॉर्डिंग। ओके, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं 13.2 का। 13.1 कंप्लीट कर चुके हैं, उसको भी ज़रूर देखना, ठीक है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, द फॉलोइंग टेबल शोज द एजेस ऑफ पेशेंट्स एडमिटेड इन अ हॉस्पिटल ड्यूरिंग अ ईयर। ठीक है, ये जो टेबल है ये क्या शो कर रहा है बेटा, ये शो कर रहा है एजेस ऑफ पेशेंट एडमिटेड इन अ हॉस्पिटल, मतलब एक साल में जो हॉस्पिटल में पेशेंट्स एडमिट हुए हैं उनकी एज के बारे में बात हो रहा है। ठीक है, मतलब 5 से लेके 15 साल तक कितने पेशेंट्स हैं, 6 पेशेंट्स हैं। 15 से लेके 25 साल तक कितने पेशेंट्स हैं, 11 पेशेंट्स हैं। ओके, ऐसे रीड करना है। 25 से 35 ईयर्स के कितने पेशेंट्स हैं, 21। 35 टू 45 के कितने पेशेंट्स हैं, 23। ओके, तो ऐसे ये सारा टेबल रीड करना है। हमें फाइंड करना है, वी आर टू फाइंड मोड एंड मीन, दोनों चीज़ें पूछ ली। अगर क्वेश्चन बड़ा करना हो ना तो दोनों चीज़ें पूछ लेते हैं। गिवन अबव, कंपेयर एंड इंटरप्रेट द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। उसने पूछा ये जो सेंट्रल टेंडेंसी है इसको इंटरप्रेट करो। इंटरप्रेट करने का मतलब होता है कि बताओ कि प्रैक्टिकली ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, अभी इसका प्रैक्टिकल मीनिंग क्या है, बात को समझे। ठीक है, वो हम देखेंगे इसका प्रैक्टिकल मीनिंग क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने टेबल बना रखा है पहले ही, जैसे कि मैं हमेशा करता हूँ ताकि टाइम बचे। ठीक है, अब देखो पहले मोड फाइंड करते हैं। ठीक है, तो मोड के लिए क्या होता है बेटा, मोड के लिए क्या होता है, देखो चलो पहले मीन फाइंड कर लेते हैं, आपको थोड़ा रिवाइज हो जाएगा पिछला। मीन के लिए बेटा क्या करते थे हम लोग, ये रो, मीन के लिए सबसे पहले हमें एक्स आई फाइंड करना पड़ेगा, जिसको क्या बोलते हैं बेटा, क्लास मार्क। ओके, तो क्लास मार्क आपको बोला था बिल्कुल मिडल वाली वैल्यू होती है, नहीं तो आप लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बिल्कुल डिटेल में बताया, पिछली वीडियोस ज़रूर चेक करना। ओके, फर्स्ट एक्सरसाइज की, तो इसकी मिडल वैल्यू है बेटा 10। ठीक है, उसके बाद गैप कितना आ रहा है, 10 का आ रहा है, 5, 15, 15, 25। तो 10 10 ऐड करते जाओ, 20, 30, 40, 50 एंड 60। ठीक है, अब आपकी मर्ज़ी, आप चाहे डायरेक्ट मेथड यूज़ करो, आप चाहे एज्यूम्ड मीन यूज़ करो। मैंने दोनों मेथड्स बता रखे हैं। ठीक है, मैं यहाँ डायरेक्ट मेथड से कर रहा हूँ। ओके, अब हम क्या करते हैं बेटा, एफ आई मल्टीप्लाई एक्स आई करते हैं। ठीक है, ये रहा एफ आई, ये रहा एक्स आई। तो फर्स्ट बन गया 60, नेक्स्ट आ गया 220, उसके बाद आ गया 630, उसके बाद कितना आ गया 0, 12, 1, 9, 920, उसके बाद आ गया 700 एंड 5 6 ज़र 30, 300। ठीक है, अब हम करेंगे यहाँ पे सिग्मा एफ आई मल्टीप्लाई एक्स आई। तो ये आ गया 0, यहाँ पे 6 और 2 8, 8 एंड 2 10, 10 और 3 30, तो 1 कैरी, 1 एंड 2 3, 3 एंड 6 9, 9 9 18, 18 एंड 10 28। ओके, तो सिग्मा एफ आई इसको भी फाइंड करना पड़ेगा क्योंकि ये फॉर्मूला है अपना। ठीक है ना, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है, चलो प्लस कर लेते हैं फिर। 6 और 1 7, 7 एंड 1 8, 8 एंड 3 11, 11 और 4 15, 15 एंड 5 20, तो 2 कैरी, तो 2 एंड 1 3, 3 और 2 5, 5 और 2 7, 7 एंड 1 8, तो एफ आई कितना आ गया बेटा 80। ठीक है, तो बस मीन का फॉर्मूला लगा दो। मीन क्या होता था, सिग्मा एफ आई मल्टीप्लाई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ठीक है जी, तो ये कितना है 2830 डिवाइडेड बाय 80, तो ये 0 0 तो कैंसिल आउट हो गई, 80 से डिवाइड करेंगे तो पॉइंट्स में अपना आंसर आ गया, सॉरी 8 के साथ। तो 8 3 ज़र 24, 4 एंड 3 43, तो 8 5 ज़र 40, पॉइंट आ जाएगा, पीछे बच गया 3, 3 0 30, तो ये बन गया 24, 6 0 60, तो 7 ज़ार 56, बस ठीक है इतना, 40 आ गया वैसे। ठीक है, तो ये बन जाएगा। ओके, ये बन गया अपना मीन।
तो उसने बोला था कि इंटरप्रेट क्या कर रहा है, इंटरप्रेट का मतलब प्रैक्टिकल मीनिंग है। तो प्रैक्टिकली क्या लिखेंगे, दिस शोज दैट द एवरेज एज ऑफ पेशेंट एडमिटेड इन द हॉस्पिटल इज़ कहने का मतलब क्या है कि जो एवरेज एज के लोग वहाँ एडमिट हो रहे हैं उनकी एज कितनी है, 35.37 ईयर्स। बात को समझे, मतलब ऑन एन एवरेज 35 ईयर के जो लोग हैं वो उस हॉस्पिटल में एडमिट हो रहे हैं। ठीक है, ये मीन का मतलब होता है, मीन का मतलब एवरेज। ठीक है, चलिए अब आते हैं मोड की तरफ, जो हमारा मेन काम है इस एक्सरसाइज का। मोड में क्या बेटा, मोड में आपने देखना है ये फ्रीक्वेंसी होती है, आपको हमेशा बताया कि जो नंबर्स होते हैं दैट ऑलवेज रिप्रेजेंट फ्रीक्वेंसी। ओके, तो हमने देखना है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कौन सी है, ये रही 23। उसको आप अपना हाईलाइट कर लो एक बार, 23। इसमें इस पूरी चीज़ का इसका कोई लेना देना नहीं है, ये कोई लेना देना नहीं है। मोड में हमें टेबल आगे एक्सटेंड नहीं करना होता, सिर्फ जो गिवन टेबल होता है वही वहीं वहीं से अपना आंसर आता है। ठीक है ना, तो बस इसको देखो। अच्छा अब देखो मॉडल क्लास क्या लिखेंगे इसको यहाँ पे, सिंस, ठीक है, मैक्सिमम, मैं ऐसे करता हूँ, वेट अ मिनट, एक लाइन लगा लेता हूँ ताकि पता चल जाए ना हमारा टेबल कहाँ है और क्वेश्चन कहाँ है। ये यहाँ पे लो, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन करते हैं, सिंस मैक्सिमम, बेटा मैं इसलिए ये अब थोड़ा टाइट टाइट लिख रहा हूँ ताकि एक ही पेज पे हो ना, आपको टेबल देखने के लिए पेज पलटना ना पड़े, तो वहाँ पे कन्फ्यूज़न हो जाती, नहीं तो। सिंस मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज़ 23, दैट, ये इंग्लिश में लिखना है, अक्कर्स इन दी क्लास इंटरवल, जो बेटा कौन से क्लास इंटरवल में है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 23 कौन से क्लास इंटरवल में है, 35 to 45। ठीक है, देयर फोर मॉडल क्लास, इसको बेटा क्या बोलते हैं, मॉडल क्लास, जिसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है उसको क्या बोलते हैं, मॉडल क्लास, 35 to 45। ठीक है, अब देखो बेटा जो मोड का फॉर्मूला आता है, मैंने इसलिए यहाँ पे लाइन लगा दी, जो बेटा मोड का फॉर्मूला आता है, मोड का फॉर्मूला क्या होता है, एल प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1, ठीक है, माइनस F0 माइनस F2, ठीक है, होल थिंग मल्टीप्लाइड बाय H। अब आपको बताता हूँ कि ये सारी चीज़ें हैं क्या, बस फर्स्ट क्वेश्चन ध्यान से समझ लेना, उसके बाद हम स्पीड में काम करेंगे थोड़ा। ठीक है, तो L क्या है, ये आपको सारा कुछ बेटा लिख के आना वहाँ इंग्लिश में। L की वैल्यू क्या है, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, इसलिए हमने मॉडल क्लास चूज़ करी, जो अपनी मॉडल क्लास है उसकी लोअर लिमिट है। F1 क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी, यानी कि ये जो अपना है इसकी वैल्यू क्या है, F1। ओके, उसके बाद क्या आ गया, F0 क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग दी मॉडल क्लास, प्रीसीडिंग दी मॉडल क्लास। प्रीसीडिंग का मतलब होता है बेटा, प्रीसीडिंग का मतलब होता है पीछे, मतलब ये F0 क्या है, मॉडल क्लास की जो पिछली क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी। मॉडल क्लास की पिछली क्लास कौन सी है, ये वाली, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या होगा, F0। उसके बाद क्या आ जाएगा, F2 को क्या लिखोगे इंग्लिश में, फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास सक्सीडिंग मॉडल क्लास। ठीक है, अब सक्सीडिंग का मतलब होता है बेटा आगे। ठीक है, F0 क्या है, मॉडल क्लास की पिछली फ्रीक्वेंसी, F2 क्या है, मॉडल क्लास की अगली क्लास की फ्रीक्वेंसी। ये हमारी मॉडल क्लास है, इससे नेक्स्ट क्लास कौन सी है, ये वाली, इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी दैट इज़ F2। और अब लास्ट अपना रह गया H जो आपको पता ही है, वो उसको बोलते हैं क्लास साइज़। तो यहाँ पे क्लास साइज़ कितना है, 35 to 45, तो कितना क्लास साइज़ आ गया, 45 माइनस 35 दैट इज़ 10। ठीक है, अब सारी वैल्यूज़ हम इस फॉर्मूला में पुट करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। बेटा ये सारा कुछ, ये फॉर्मूला और ये सारी इंग्लिश, ये सब कुछ एग्ज़ाम में लिख के आनी है, इसके मार्क्स होते हैं।
ठीक है, सीधा वैल्यू पुट कर दोगे, पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे। ओके, चलिए तो अब बढ़ते हैं अपने मोड की तरफ। तो मोड क्या आ गया बेटा, सबसे पहले क्या था अपने पास एल, ठीक है। एल क्या है इधर, अच्छा यहाँ पे लिख भी लो चाहे, अपनी मॉडल क्लास की लोअर लिमिट दैट इज़ 35, ठीक है। ये आ गया 35 प्लस F1 कितना है, ये रहा 23, और F0 कितना है 21, F2 कितना है 14। ओके, ठीक है। चलो अब वैल्यूज़ पुट करो, F1 माइनस F0, F1 की वैल्यू है 23, F0 की वैल्यू है 21, तो 23 माइनस 21 अपॉन 2 टाइम्स F1 यानी कि 23 माइनस F0 माइनस F2 यानी माइनस 21 एंड माइनस 14। समझ गए, और ये सारी चीज़ मल्टीप्लाई होगी अपनी h के साथ विच इज़ 10 हेयर। ओके, तो इट विल बी 35, आगे तो कैलकुलेशन रहेगी बस। 2 अपॉन 23 इंटू 2 इज़ 46 माइनस 14 एंड 21, ये बन गया 5 एंड 3 35 मल्टीप्लाइड बाय 10। ओके, तो इट विल बी 35 प्लस 2 अपॉन 46 माइनस 35 कितना हो गया 11 मल्टीप्लाई 10। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या बन जाएगा, बस अब इसको डिवाइड करो, अपना आंसर आ गया। तो इट विल बी 20/11, है ना। 20/11 को अगर हम सोल्व करेंगे तो 20/11 को सोल्व करेंगे, 11 है 20 है, तो 11 आ गया, फिर 9 0 90 पॉइंट आ गया, है ना। ठीक है, तो 8 88, फिर 2 0 20, फिर 1 11। ओके, आगे जो भी आ गया उसको छोड़ दो, हम क्या करते हैं पॉइंट के बाद 2 डिजिट ही रखते हैं, 1.81। ओके, अब इनको कर दो, ये बन गया 36.81। ठीक है जी। अब इसने बोला था कि जो मोड आया उसका भी बताओ प्रैक्टिकल मीनिंग क्या है। तो बेटा मोड का मतलब होता है मैक्सिमम, तो मैक्सिमम किस एज ग्रुप के लोग आ रहे हैं यहाँ पे 36। ठीक है, मोड का मतलब ये है मैक्सिमम कितनी एज ग्रुप के लोग आ रहे हैं यहाँ पे 36 के। ओके, तो ये था आपका मोड, बिल्कुल ईजी, बिल्कुल आसान है। ठीक है जी, अब करते हैं सेकंड क्वेश्चन करते हैं, उसमें देखते हैं क्या है। देखो बेटा सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो, सेकंड में कह रहा है द फॉलोइंग डेटा गिव्स द इंफॉर्मेशन ऑन दी ऑब्जर्व्ड लाइफ टाइम्स ऑफ 2 to 5 इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स, मतलब 225 इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स हैं, कुछ भी हो सकता है बेटा, टीवी फ्रिज ये वो कुछ भी है। ठीक है, लाइफ टाइम का मतलब वो कितने साल तक चलते हैं, लाइफ टाइम इन साल कह रहा हूँ सॉरी, लाइफ टाइम इन आवर्स, मतलब वो एक दिन में कितने घंटे चल रहे हैं। ठीक है, 0 से 20 घंटे चलने वाले समझ गए इतने हैं, 20 से 40 चलने वाले इतने हैं। ठीक है ना, तो हमें क्या फाइंड करना है, डिटरमाइन दी मॉडल लाइफ टाइम, यानी कि हमें इसका मोड फाइंड आउट करना है। तो मैंने ये पहले बना के रख लिया टेबल। अब बेटा क्योंकि मोड फाइंड आउट करना है तो आगे टेबल एक्सटेंड करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले देखो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी है बेटा 61, ये आ गई आपकी मॉडल क्लास। ठीक है जी, तो लिख दो फिर, क्या लिखेंगे, सिंस मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी is 61 which occurs in क्लास इंटरवल, कौन से क्लास इंटरवल में है बेटा 61 60 to 80। ठीक है, देयरफॉर मॉडल क्लास इज, जो हमारी मॉडल क्लास है वो क्या बेटा 60 to 80। ठीक है जी, अब मोड का फॉर्मूला क्या है, वही बात है, पहले फॉर्मूला लिख लो, एल प्लस क्या था F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाइड बाय H, यही था फॉर्मूला। ठीक है, अब सारी वैल्यूज़ लिख लो और फिर अपना फॉर्मूला कर लो। वेयर L क्या है, वेयर जो L है, L क्या है अपना लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, जो भी अपनी मॉडल क्लास है उसकी लोअर लिमिट, मॉडल क्लास क्या है बेटा 60 to 80, उसकी लोअर लिमिट क्या है 60। उसके बाद क्या था F1 क्या बेटा फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी, तो मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी क्या थी बेटा 61, ये है अपना F1। ठीक है, F0 क्या था फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास
प्रीसीडिंग, ठीक है, प्रीसीडिंग मॉडल क्लास, यानी कि जो मॉडल क्लास है उससे पिछली क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी है बेटा 52, ठीक है। F2 क्या अपना फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास सक्सीडिंग, सक्सीडिंग मॉडल क्लास, सक्सीडिंग का मतलब क्या होता है आगे, ठीक है। जो मॉडल क्लास से अगली क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है बेटा 38। और क्या बच गया, एच बच गया। एच क्या होता है बेटा क्लास साइज, तो क्लास साइज देख लो कितना है 60 to 80 है, तो क्लास साइज कितना हो गया 80 माइनस 60 दैट इज़ 20। ओके, सारी वैल्यूज़ आ गई अपने पास। अब बस फॉर्मूले में पुट करो, अपना आंसर पाओ, जो भी आपका आंसर है, ठीक है। तो जो अपना मोड है, मोड क्या हो जाएगा फिर, मोड इक्वल्स टू, मैं सीधा वैल्यूज़ पुट कर रहा हूँ। सबसे पहले एल है प्लस F1 माइनस F0, ठीक है, यहाँ पे कर लेना रफ में F0 F2, ठीक है, एग्ज़ाम में भी, अपॉन 2F1, ये रहा 2F1 माइनस F0 और माइनस F2, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय एच, एच हेयर इज़ 20। ओके, तो बस कैलकुलेशन रह गई आगे। 61 माइनस 52 कितना रह गया 9, और ये हो गया 61 इंटू 2 कितना हो गया 122, माइनस इन दोनों को प्लस करो भी, क्या बन गया 2 और 8 10, फिर 5 3 8 और 1 9, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 20, तो ये हो गया 60 प्लस 9 अपॉन 32 मल्टीप्लाई 20, ठीक है। तो अब कर लो इनको, 2 16 2 10 2 8 एंड 2 5, ओके। तो कितना आ गया 60 प्लस 9 5 ज़र 45 अपॉन 8, ठीक है। अब बस इसको कैलकुलेट करो, आपका आंसर आ गया 45 अपॉन के 8 क्या हो गया 8 5 ज़र 40, पीछे बच गया 5, 5 0 50, 8 6 ज़र 48, 2 0 20, 8 2 ज़र 16, फिर 4 0 40, 8 5 ज़र 40। तो अपना आंसर क्या बन गया 60 और 5 कितना आ गया 65.625, ये आ गया अपना मोड, ठीक है। बिल्कुल इजी, बिल्कुल इजी, मतलब बिल्कुल इजी, ठीक है। मुझे तो ये मोड वाला मेन से भी इजी लगता है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, थर्ड वन। देखो थर्ड क्वेश्चन में क्या, लास्ट क्वेश्चन मतलब इस वीडियो का, ओके, बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। द फॉलोइंग डेटा गिव्स द इंफॉर्मेशन ऑफ टोटल मंथली हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर ऑफ 200 फैमिलीज ऑफ अ विलेज, मतलब एक विलेज में कितनी फैमिलीज़ हैं बेटा 200 फैमिलीज़ हैं, और उनकी क्या हो रही है मंथली एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर का मतलब खर्चा, ओके। फाइंड द मॉडल मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ द फैमिलीज, ऑल्सो फाइंड मीन, यहाँ पे भी बेटा मीन और मोड दोनों ही पूछ लिए उसने, ठीक है। चलिए फिर दोनों करेंगे, ये रहा अपना टेबल, ठीक है, जो कि मैंने यहाँ पे बना रखा है। चलिए फिर मीन और मोड दोनों फाइंड करते हैं, ओके। तो बेटा बार बार कह रहा हूँ, आपकी मर्ज़ी, जैसे मर्ज़ी मीन फाइंड कर लेना, चाहे तो डायरेक्ट मेथड चाहे जैसे भी, ठीक है। तो सबसे पहले एक्स आई फाइंड करना पड़ेगा। एक्स आई क्या होती है मिडिल वैल्यू, ठीक है, करके देख लो मिडिल वैल्यू क्या आएगी, वैसे तो 1300 आएगी, ठीक है ना। तो देखो ज़रा, अगर करके देखना है तो क्या आएगा, देखो लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट, देखो एक्स फाइंड कर लो पहले, ये लोअर लिमिट है ये अपर लिमिट है, डिवाइड बाय 2, तो कितना आ गया 2500 अपॉन 2, तो बेटा कितना आ गया ये 1, 2 2 ज़ार 4 एंड 2 5 ज़ार 10, 1250 आ गया, ठीक है। कितना आ गया बेटा यहाँ पे 1250। अब कितना गैप है 5000 का गैप है ना, नहीं सॉरी 5000 का नहीं, क्या है 1000 to 1500, कितना गैप है 500 का, तो 500 500 प्लस करते जाओ, 12 प्लस 5 17, 17 प्लस 5 22, 22 प्लस 5 27, 27 प्लस 5 32, 32 प्लस 5 37, 37 प्लस 5 42, 42 प्लस 5 47, समझे, ठीक है जी। अब देखो बेटा ध्यान से, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे ना अज्यूम्ड मीन मेथड करना चाहता हूँ। क्यों बेटा, क्योंकि देखो बेटा एक्स आई देखो तुम्हारा कितना बड़ा आ गया, ठीक है, एक्स आई की वैल्यू बहुत आ गई, जब इस एक्स और एफ़ को मल्टीप्लाई करेंगे ये वैल्यू और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है ना।
तो डायरेक्ट मेथड को अवॉइड करना जहाँ पे ये तुम्हारा एक्स या एफ बहुत बड़ा हो, ठीक है, वहाँ पे एज्यूम्ड मीन कर लेना तो वो अच्छा रहेगा, ठीक है। ये एक ट्रिक बता रहा हूँ तुमको, ओके। चलिए, एज्यूम्ड मीन के लिए क्या था, हमें एक मीन एज्यूम करना है जो कि हम क्या लेते हैं अक्सर मिडल वैल्यू, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखो बेटा यहाँ पे इवन आ गए, ठीक है। तो 1 2 3, अब देखो ध्यान से, ये 3 वैल्यूज़ और ये लास्ट वाली 3 वैल्यूज़, ठीक है। मतलब ये मिडल में 2 वैल्यूज़ आ गई ना आपकी। जब तो मिडल में एक वैल्यू होती है उसी को चूज़ करते हैं, यहाँ पे 2 वैल्यूज़ आ गई, मतलब तुम इन दोनों में से कोई मर्ज़ी चूज़ कर लो, ठीक है। जब इवन नंबर का केस आ जाए तो दोनों में से जो मर्ज़ी चूज़ कर लेना, ठीक है। तो मैं जैसे मान लो ये चूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, इसको मैं ए चूज़ कर रहा हूँ। तो नेक्स्ट क्या होता है हमारा डी आई यानी कि एक्स आई माइनस ए, ठीक है। 1250 और 3250 को माइनस करेंगे तो सबसे पहले तो नेगेटिव में आंसर आएगा, यहाँ पे भी नेगेटिव में, यहाँ पे भी नेगेटिव में, यहाँ पे भी नेगेटिव में, यहाँ पे तो आंसर जीरो ही आने वाला है, ठीक है। तो अब देखो क्या बनेगा, ये माइनस कर दिया ज़ीरो, फिर माइनस कर दिया जीरो, 32 और 12 को माइनस कर देंगे तो आई थिंक 20 आएगा, ठीक है, 20,000, ठीक है जी। अब फिर से माइनस कर दो, ज़ीरो और ज़ीरो, इन दोनों को माइनस किया 5 और फिर 1। ऑब्वियसली देखो बेटा ये 500 का गैप है तो 500 कम हो जाएंगे, ठीक है। ये आ जाएगा आपका 1000, ठीक है। ये कितना बन जाएगा 500, ये आ गया ज़ीरो, और यहाँ पे माइनस करके कितना आ गया फिर से 500, यहाँ पे माइनस करके आ गया 1000, और यहाँ पे माइनस करके आ गया 1500, ठीक है जी। अब देखो नेक्स्ट क्या होता है बेटा, ये जो टेबल बनाने की कैलकुलेशन है ना, इसको ज़रा फास्ट रखना, ठीक है। वैसे यू आई आ गया, यू आई क्या होता है बेटा, जो भी अपना डी आई आया उसको हम डिवाइड करते हैं एच के साथ। एच हमने अभी पीछे देखा, एच क्या होता है क्लास साइज, ठीक है, जो कि कितना गैप आ रहा है 500 का, ठीक है ना बेटा। एच हमारा क्लास साइज होता है ना, वो कितना आ रहा है 1500 माइनस 1000 दैट इज़ 500, ओके। चलिए अब 500 से डिवाइड करो, इसको 500 से करा तो दो ज़ीरोस कैंसिल, 4 आ गया। इसको 500 से करा तो 3 आ गया। इसको 500 से करा तो 2 आ गया। इसको 500 से करा 1 आ गया, ये ज़ीरो। इसको 500 से करेंगे, इसको करेंगे और इसको करेंगे, ठीक है। अब देखो जो लास्ट कॉलम होता है अपना, ठीक है ना, लास्ट कॉलम क्या होता है बेटा, एफ आई मल्टीप्लाई यू आई। जो लास्ट कॉलम होता है अपना दैट इज़ एफ आई मल्टीप्लाई यू आई। ये यू रहा, ये एफ रहा। 24 इंटू 4 कितना हो गया -96। 14 इंटू 3 -120। 2 इंटू 33 -66। और ये 28 इंटू 1 -28। और ये तो ज़ीरो आ जाएगा मल्टीप्लाई होके, यहाँ पे मल्टीप्लाई होके 22, यहाँ पे मल्टीप्लाई होके 32, और यहाँ पे मल्टीप्लाई होके 21, ठीक है। अब हम क्या करना है इसका सिग्मा, ठीक है। तो कर लो भाई, सिग्मा कर लो। तो सिग्मा करने के लिए देखो क्या करना है, पहले इनको ऐड कर लो सबको। कितना हो गया 96 और 120 और 66 और 28, ठीक है। ये हो गया 6 और 6 12, 12 और 8 20, 2 कैरी, 2 और 9 11, 11 और 2 13, 13 और 2 15, 15 एंड 6 इज़ 21। तो ये कितना हो गया 310। इनको प्लस करा तो अब हम 310 में से क्या माइनस करेंगे, 2 2 4 एंड 1 5, 3 और 2 एंड 2 4 एंड 3 7, इनको कर देना है माइनस। अब देखो क्योंकि ये 310 बड़ा आ गया ना, तो जो भी अपना आंसर आएगा उसमें माइनस साइन आएगा, ठीक है। 10 माइनस 5 5, यहाँ पे 10 माइनस 7 3 और 2, कितना आंसर आ गया 2 3 5, ओके। चलिए अब हमारा काम ख़त्म हो गया, फॉर्मूला लगाएंगे तो हाफ क्वेश्चन इज़ ओवर। तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है ज्यूम्ड मीन में, ए प्लस समीशन एफ आई मल्टीप्लाई यू आई अपॉन समीशन एफ आई मल्टीप्लाई बाय एच, ठीक है। तो ए हमने एज्यूम करा था 3250 प्लस एफ आई इंटू यू आई आ गया -235 डिवाइड बाय एफ आई कितना है, अच्छा अभी ये भी नहीं करा। तो सिग्मा एफ आई देखो बेटा कितना है, 4 एंड 3 7, 7 एंड 2 9, ठीक है, 9 और 8 17, 17 और 6 23, 23 और 7 30, 3 कैरी, 3 और 2 5, 5 और 4 9, 9 एंड 3 12,
12 और 2 14, 14 एंड 3 17, 17 एंड 2 19 एंड 1 20। तो कितना आ गया 200 इंटू ये कितना था 500। ठीक है, तो 2 ज़ीरोस तो कर दो कैंसिल। ओके, तो बस ये अपना आंसर आ गया। 3250 माइनस इनको कर दो मल्टीप्लाई, 5 5 ज़ार 25, 2 कैरी, 5 3 ज़ार 15 एंड 2 17, 1 कैरी, 5 2 ज़ार 10 और 1 11। तो बेटा ये क्या बन गया 3250 माइनस 2 5 ज़ार 10 17, 2 17, 2 8 ज़ार 16, 1 5 15, 2 7 ज़ार 14 एंड 0.5। बस अब इनको माइनस कर दो, आपका आंसर आ गया 3250 और 587.5। ठीक है, तो ये आ गया अपना 10 माइनस 5 5, ये आ गया 9 माइनस 7 2, ये बन गया 4 माइनस 8 सॉरी 14 माइनस 8 6, ये बन गया 11 माइनस 5 6 और 2। तो अपना आंसर कितना आ गया 2662.5। बेटा ये तो आ गया अपना मीन। अब चलते हैं अपने मेन काम की तरफ, जो कि क्या है बेटा मोड है। ठीक है, अब चलते हैं अपने मोड की तरफ। चलिए, तो मोड के लिए मैं एक शीट ले लेता हूँ। चलो, अब देखो मोड के लिए, चलो जो अपना ये रहा। ठीक है, तो मोड के लिए क्या, मोड तो मुश्किल से 5 मिनट का काम है। देखो मोड के लिए मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी देखो बेटा, मैक्सिमम 33 नहीं 40 है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। तो ये हमारी मॉडल क्लास हो जाएगी 40। ठीक है, तो बस इंग्लिश लिख दो फिर। सिंस क्या लिखेंगे, सिंस मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज़ 40। ठीक है, विच अकर्स इन क्लास इंटरवल। बेटा ये कौन से क्लास इंटरवल में आ रहा है, 1500 टू 2000। ठीक है, तो देयर फॉर आवर मॉडल क्लास, जो हमारी मॉडल क्लास होगी वो क्या होगी बेटा 1500 से 2000। ओके, ठीक है, चलो तो बस अब सारी चीज़ें लिख लो फिर। एल एल क्या होता है बेटा अपना लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। मॉडल क्लास की लोअर लिमिट जो कि है यहाँ 1500। ठीक है, उसके बाद हमारे पास होता है F0 फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग मॉडल क्लास। ठीक है, मॉडल क्लास से पिछली क्लास की फ्रीक्वेंसी, मॉडल से पिछली कौन सी है ये, इसकी फ्रीक्वेंसी 24, ये है अपना F0। उसके बाद F1 क्या होता था, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, ये तो मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी है जी। ठीक है, तो मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी क्या थी 40, तो कितना आ गया ये 4040। F2 क्या था, फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास सक्सीडिंग, फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास सक्सीडिंग मॉडल क्लास। ठीक है, जो मॉडल क्लास से अगली क्लास है, मॉडल क्लास से अगली ये वाली है, ये आ गया अपना F1, ये हो गया फिर F2 यानी कि 33। और H क्या है, क्लास साइज। ठीक है, H क्या है, क्लास साइज। क्लास साइज कितना है बेटा 2000 माइनस 1500, अभी हम पीछे देख के ही आए हैं, जो कि कितना है बेटा 500। ओके, चलिए ये सारी वैल्यूज़ आ गई। अब बस मोड का फॉर्मूला लगा के वैल्यूज़ पुट करते हैं और अपना आंसर सामने है। ठीक है ना, अब मोड का फॉर्मूला लगा दो, बार बार कह रहा हूँ ये सारा कुछ लिख के आना है, मोड का फॉर्मूला लिख के आना है, सारे मार्क्स होते हैं एग्जाम में। L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाइड बाय H। ठीक है, समझे। अब देखो L की वैल्यू क्या है, L की वैल्यू थी 1500। L कितना बेटा 1500 प्लस F1 कितना था 40 माइनस F0 कितना है 24 अपॉन 2 इंटू 40 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाइड बाय H, जो कि H है यहाँ पर 500। ठीक है, अब बस सोल्व करो और आपका आंसर आ गया 1500 प्लस इनको माइनस करेंगे तो ये आ गया 6 और ये कितना आ गया 1, 16 हो गया।
अपॉन 80 माइनस, इन दोनों को प्लस करो 7 एंड 5 मल्टीप्लाइड बाय 500। तो 1500 प्लस कितना आ गया जी 16 अपॉन, इनको करा माइनस तो 10 माइनस 7 3 और 7 माइनस 5 2 मल्टीप्लाइड बाय 500। अब देख लो कोई कटिंग नहीं हो रही कहीं, तो बस फिर इसको सोल्व करना पड़ेगा। 1500 प्लस कितना आ गया 8000 डिवाइड बाय 23। ठीक है, अब बस इनको पॉइंट्स में कन्वर्ट कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, 23 और 8000, ये थोड़ा बड़ा बन जाएगा, 23 और 8000, तो इसको हम करेंगे तो ये बन जाएगा 23, तो ये बन गया ये 3 पे हो जाएगा 69। ठीक है, तो ये कितना आ गया 1 और ये आ गया 7 माइनस 6 1। ओके, तो 110 है, ये 4 पर हो जाएगा फिर 92 0 10 माइनस 2 8 एंड क्या बन जाएगा फिर 10 माइनस 9 1 180 हो गया। ठीक है ना, ये 7 पर हो जाएगा, ये बन जाएगा 7 3 ज़ार 21 2 7 2 ज़ार 14 एंड 2 16, इनको करा माइनस 10 माइनस 1 9 और ये 19 आ गया, एक और ज़ीरो तो पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, 190 हो गया। अब ये आएगा आई थिंक 8 पर हो जाएगा ये। ठीक है, तो 2 18 184 कितना बच गया बेटा 6 बच गया, एक ज़ीरो और आ गई 60, तो ये बन जाएगा, ये 2 पे हो जाएगा 3, हाँ 2 पे हो जाएगा, कितना हो गया, चलो जितना भी आ गया 2 पे। ठीक है ना, जितना भी आ गया, हमें तो डेसिमल के बाद 2 डिजिट चाहिए, तो कितना आ गया 347.82, इनको कर दो प्लस, तो 0.82, ये 7 ये 4 15 एंड 3 18, तो 1847.82 ये बन गया आपका मोड। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये थे आज के 3 क्वेश्चंस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। कहीं कोई दिक्कत है परेशानी है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना, और अगर अच्छा लगा तो भी कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है, इससे मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, मोटिवेशन मिलेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।